हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो 2021 के ख़त्म होने के साथ एक और चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इस साल मार्वल की मूवीज़ और सीरीज़ की लिस्ट, जिसकी स्टार्टिंग वांडा विजन से हुई और एंड कल हॉकाई के सीज़न फिनाले से हुआ। और कसम से ये साल मार्वल के नाम था, और ना सिर्फ हमें अच्छी मूवीज़ देखने को मिली, पर बहुत ऑसम सीरीज़ के साथ कुछ अमेजिंग कैरेक्टर्स या पुराने कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। और इन नए कैरेक्टर्स में से एक है केट बिशप, जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा शाइन करती है इस पूरे एपिसोड में। और कसम से इसका एक्शन सीक्वेंस देखकर मज़ा आ गया, और स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में जाती हुई हमें दिखी। और ये एपिसोड बाकी सभी एपिसोड से थोड़ा लंबा था, लगभग 1 घंटे का एपिसोड था ये। और इसके अलावा अगर आपने स्पाइडरमैन देख लियो तो आपको पता होगा कि कैसे ये सीरीज़ स्पाइडरमैन से भी कनेक्टेड हो सकती है। पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो मैं हूं काशिफ, और चलिए बात करते हैं हॉकाई एपिसोड 6 पर शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। तो अपने पुराने कपड़ों में आग लगाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि केट की मदर यानी एलियनोर किंगपिन से जाकर मिलती है, और क्लिंट उसको देखकर थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत ही किंगपिन से होती है, जहां एलियनोर उससे मिलती है और उसको बता देती है कि केट इन सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अब वो यानी एलियनोर किंगपिन का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को हर्ट नहीं कर सकती, और अभी तक उससे जो बोला गया वो उसने किया। इवन हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अरमांड 3 का मर्डर जैक ने नहीं बल्कि एलियनोर ने किया होता है। और ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जिससे किंगपिन भाई साहब थोड़ा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन उन्हें ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आता। अब ये सारी बातों की फुटेज केट के पास आ जाती है, और येलिना उसे पूरी फुटेज भेजती है। फिर केट क्लिंट से डिस्कस करती है कि एक्चुअली उसे क्या करना चाहिए, जिस कॉन्वर्जेशन के बीच में वो फाइनली केट को अपना पार्टनर बोल देता है, और उससे बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। फिर माया किंगपिन से मिलने आती है, जहां वो उसे बताती है कि वो रॉनिन के पीछे अब और नहीं भागेगी, क्योंकि वो चाहे जो कर ले इससे उसके फादर वापस नहीं आएंगे, और फ्रेश होने के लिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और ये कहकर वो तो वहां से चली जाती है, पर किंगपिन इतना शरीफ थोड़ी है कि इसकी बातों पर शक ना करे। तो किंगपिन काजी को एलियनोर को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर केट और क्लिंट प्लान करते हैं कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस टाइप के ट्रिक एरोज बनाएंगे, और अगले सीन में ये ऐसा करते हुए भी दिखते हैं। और कुछ एरो हेड्स हमें देखने को भी मिलते हैं, जिसमें से मैंने एक बूमरैंग एरो नोटिस किया, पर यहाँ फिर से हमें पिम एरो देखने को मिलता है, जो इस बार रेड कलर का था। यानी अब अगर इसमें कोई चीज जाएगी तो वो श्रिंक हो जाएगी। उसके बाद केट एक एरो उठाकर क्लिंट से पूछती है कि ये कौन सा है, तो क्लिंट उसे बताता है कि ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस एरो है, जिसको वो टू डेंजरस करके नाम दे देती है। और उसके साइड में हमें और भी लेबल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक एयर बैग होता है, अगला फ्रीज एरो, फिर फ्लैश बॉम्ब एरो, और फिर आइस ब्रेकर होता है। और मुझे इनके एरोस देखने में बड़ा मजा आता है यार, कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर इसी सीक्वेंस में हमें एक मैग्नेटिक एरो देखने को मिलता है, जो सबसे मस्त लगा मुझे। फिर हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज के कुछ एरो हेड्स देखने को मिलते हैं, और ये कुछ ज्यादा एडवांस्ड एरो होंगे। आखिर टोनी स्टार्क के एरोज हैं, जो कि एक्चुअली में कॉमिक्स में भी होते हैं। फिर केट क्लिंट को बताती है कि जब वो छोटी थी तो एलियन इन्वेजन हुआ था, यानी चितौरी आर्मी आई थी, और तब भी वो अकेली थी, और तब उसने क्लिंट को बस तीर वीर के साथ लड़ते हुए देखा था। और तब उसे ये एहसास हुआ कि सुपर हीरो हर वो आदमी हो सकता है जो सबके भले के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो। फिर ये दोनों मस्त तैयार होकर क्रिसमस ईव की पार्टी में जाते हैं, जहाँ काजी ने क्लिंट और एलियनोर के लिए स्नाइपर सेट करी होती है, और यहाँ लार्पर्स वेटर होते हैं और साथ साथ क्लिंट की भी मदद कर रहे होते हैं। फिर जैक भी जेल से निकलकर यहाँ आ जाता है, और येलिना भी मस्त तैयार शैयार होकर क्लिंट को मारने आ जाती है, और एलियनोर भी यहाँ पहुंच जाती है। फिर केट एलियनोर को वो वीडियो दिखाती है, और सब कुछ एलियनोर उसे एक्सप्लेन कर ही रही होती है, पर काजी क्लिंट पर शूट कर देता है, जिससे वो बच जाता है, और बस यहाँ बहुत अमेजिंग लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद का सीन बहुत मस्त है, क्योंकि येलिना क्लिंट के पास उसे मारने जा रही होती है, और केट वहाँ उसे रोकने आ जाती है, और लिफ्ट में हमें इनका काफी सही और फनी इंटरेक्शन देखने को मिलता है। फिर इनका भी एक फाइट सीक्वेंस आता है, और इसके बाद येलिना क्लिंट पर अटैक करती है, पर उसे मार
नहीं पाती और इसके बीच में हमें केट का नया सूट भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ क्लिंट काजी पर एक पर्पल गैस एरो मार के उसे टेक डाउन करता है और केट येलिना की रोप यूज करके नीचे मस्त सुपर हीरो लैंडिंग करती है, जहाँ ट्रैक सूट माफिया से इसकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जैक भी केट के साथ लड़ने वहाँ पहुंच जाता है। फिर हमें काजी और क्लिंट का फाइट एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ वो एक्सप्लोजिव्स लगा के ट्रैक सूट माफिया को भी टेक डाउन करता है और विंडो से कूदकर क्रिसमस ट्री में फंस जाता है और केट अपने एरोज मार के उस पेड़ को ही गिरा देती है ताकि क्लिंट वहाँ से बाहर आ सके। और यहाँ पे मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा क्योंकि इस ट्री से मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम की याद आ गई, क्योंकि उसमें भी रॉकफेलर सेंटर दिखाया गया है और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट, इस पार्ट को स्किप कर दो। तो स्पाइडरमैन में हमने देखा था कि पीटर का नया घर रॉकफेलर सेंटर के पास ही होता है और जब लास्ट में अपना नया सूट पहन के बिल्कुल स्पाइडरमैन वाली फील के साथ स्विंग वगैरह कर रहा होता है, तब हमें ये सेंटर देखने को मिला था और तब ये क्रिसमस ट्री वहाँ सही सलामत खड़ा था, जिसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम हॉकाई से पहले टेक प्लेस करती है या एटलीस्ट इस एपिसोड से पहले। और स्टार्टिंग में भी जब वो एमजे को लेकर जा रहा होता है तब हमें रॉजर्स म्यूजिकल वहाँ देखने को मिलता है और इन सारी बातों से मैं पीटर या मैट मर्डॉक का कैमियो एक्सपेक्ट कर रहा था हॉकाई के पोस्ट क्रेडिट सीन में, पर इसमें तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ, अब कंटिन्यू। अब इस पेड़ से निकलने के बाद चारों तरफ से ट्रैक सूट माफिया केट और क्लिंट को घेर लेते हैं और उन पर शूट करने वाले होते हैं, पर यहाँ क्लिंट अपना मैग्नेटिक एरो शूट करके उन सबकी गन्स खंभों से चिपका देता है और इसके बाद क्लिंट फाइनली अपनी शर्ट उतार देता है और शर्ट के नीचे उसने अपना नया कॉमिक एक्यूरेट सूट पहना होता है, जिसको देखने के लिए हम सबकी आंखें तरस गई थी। और कसम से इतना सूट तो ये आज तक अपने किसी सूट में नहीं करा जितना इस सूट में ये सूट कर रहा था। और फिर हमें बहुत सारे ट्रिक एरोज का यूज होते हुए दिखता है, जिनमें से कुछ डार्ट्स होते हैं, एक ऑरेंज स्मोक वाला एरो होता है, सोनिक एरो होता है, एक्सप्लोजन एरो होता है, फ्रीज एरो होता है और भी दुनिया जहान के एरोज का ये यूज करते हैं जो देखने में काफी कमाल के थे। और इसके बाद फिर से पिम एरो का यूज होता है, पर वो वही रेड वाला एरो होता है जिससे ट्रैक सूट माफिया के एक ट्रक को केट छोटा कर देती है। इसके बाद केट अपनी मॉम के पास चली जाती है और क्लिंट पर काजी अटैक कर देता है, पर येलिना उसे वहाँ से निकाल लेती है ताकि वो उसे खुद मार सके। फिर काजी पर माया अटैक कर देती है और उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है कि काजी ये सब छोड़कर उसके साथ चले, पर वो नहीं मानता और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। और मरने से पहले वो माया को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि किंगपिन माया के लिए आ रहा था। अब केट अपनी मॉम के पास पहुँचती उससे पहले किंगपिन वहाँ पहुँच जाता है और फिर केट और किंगपिन की मस्त फाइट होती है। और तो और एलियनोर किंगपिन को गाड़ी से ठोक देती है, तब भी उसको कुछ नहीं होता और केट वही कॉइन वाली ट्रिक करती है, पर इस बार कॉइन की जगह किंगपिन की कफलिंग होती है, जिससे वो एक एरो से बहुत तगड़ा ब्लास्ट करती है और तब भी किंगपिन बच जाता है, जो कि मुझे नॉर्मल ह्यूमन पावर से ज्यादा स्ट्रेंथ लगी कि होगी इसके पास। फिर केट पुलिस को बुलाकर अपनी मॉम को अरेस्ट करवा देती है और दूसरी तरफ क्लिंट और येलिना का अलग ही सीन चल रहा होता है। येलिना उसे बुरी तरह पीट रही होती है, पर वो उसे सच बताने की कोशिश करता है कि वॉर्मिर पर नताशा ने सैक्रिफाइस खुद से किया था, जिस पर ऑब्वियसली येलिना यकीन नहीं करती, पर क्लिंट उसकी और नैट की सीक्रेट विसल बजाकर उसे यकीन दिलाता है कि वो नैट को नहीं मार सकता और ये लोग कितने अच्छे दोस्त थे। फिर इसके बाद येलिना थोड़ी शांत होती है और वहाँ से चली जाती है। अब एट लास्ट किंगपिन जब वापस जा रहा होता है तब उसके सामने ट्रस्ट अ ब्रो मूविंग वैन आती है और उसमें से माया निकलती है जो उसकी तरफ एक गन पॉइंट करती है और फिर हमको एक गन शॉट सुनाई देता है। और इस सीन को देखकर अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि किंगपिन निपट गया तो नहीं, जब तक किसी की फाइनल डेथ ना दिखा दे मार्वल वाले तब तक मत माना करो कि वो बंदा मर गया। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो डेथ के बाद भी वो कैरेक्टर वापस जिंदा हो जाता है, तो मत करो इतनी जल्दी भरोसा। अब थोड़ा सा कॉमिक्स का सिलेबस पढ़ो। तो ये जो सीक्वेंस था माया और किंगपिन वाला, ये कॉमिक्स में भी होता है डेयरडेविल के इशू 18 में, जब माया किंगपिन को शूट कर देती है पर तब वो नहीं मरता और वापस आ जाता है। और किंगपिन बहुत ज्यादा बड़ा विलन है यार, जो वापस आएगा ही आएगा। क्यों, लास्ट में बताता हूँ। फिलहाल एपिसोड एंड होने से पहले जो हम सब देखना चाहते थे वो हमें देखने को मिलता है, यानी क्रिसमस पर क्लिंट फाइनली अपनी फैमिली के पास चला जाता है और अकेले नहीं जाता, केट और पिज्जा डॉग को लेकर जाता है और वो रोलेक्स वाली वॉच ले जाकर लॉरा को देता है। अब अभी तक बहुत कंफ्यूजन थी इस वॉच को लेकर, पर जब लॉरा इस वॉच को पलटती है तो पीछे शील्ड का साइन बना होता है और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है 19। अब फिर से कॉमिक्स का सिलेबस पढ़ो। तो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स शील्ड की एजेंट 19 होती है मॉकिंगबर्ड, जिसका असली नाम बॉबी मॉर्स होता है और ये एवेंजर्स का भी पार्ट बनती है। और इस वॉच से लॉरा का रिलेशन क्लियरली ये स्टेट कर रहा है कि इस यूनिवर्स में लॉरा ही मॉकिंगबर्ड है, जो मुझे लगा था अपीयर होगी इस सीरीज में, और ये बात मैंने ऊपर फ्लैश हो रही लिंक वाली वीडियो में बताई भी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से उस लिंक
लिंक पर जाओ और वो वीडियो देख लो। पर इस तरह से ये लॉरा के कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देंगे, ये मैंने क्या दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था। अब अगर आपको नहीं पता कि मॉकिंगबर्ड का बैकग्राउंड और उसकी स्टोरी क्या है तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द इस कैरेक्टर पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं और उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एट लास्ट केट और क्लिंट मिलकर रॉनिन की ड्रेस जला देते हैं और फिर केट क्लिंट को अपने ब्रांड नेम के सजेशंस देती है, जैसे हॉक ईव, हॉक शॉट, लेडी हॉक। पर इसके बाद क्लिंट को एक नाम याद आता है और वो उसे वो नाम बताता उससे पहले हॉकाई के नाम से ये एपिसोड को एंड कर देते हैं। पर यहाँ एपिसोड खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ ऐसा था जो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रॉजर्स म्यूजिकल की पूरी परफॉर्मेंस हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दी जाती है और यहाँ मैं मैट मर्डॉक को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बैठकर ये शो देख रहा होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया मार्वल ने हमें। इनफैक्ट इनकी अपकमिंग सीरीज मून नाइट का भी कोई हिंट नहीं दिया, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। पर लास्ट में जाते जाते मार्वल हमें हैप्पी हॉलीडेज विश करके जाता है। और अब फिर से स्पॉइलर अलर्ट स्क्रीन पर आ गया होगा, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम और हॉकाई के कनेक्शन की। तो आपने अगर मूवी नहीं देखी तो वीडियो यहाँ छोड़कर जा सकते हो। तो अब अगर हम बात करें किंगपिन के रिटर्न की, तो उसका रिटर्न एज अ स्पाइडरमैन विलन हो सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन और इसकी बहुत गंदी दुश्मनी होती है और ये बात हम सबको पता है, क्योंकि कॉमिक्स तो छोड़ो, कार्टून्स में भी किंगपिन ही सिनिस्टर 6 को सेटअप करता है ताकि वो स्पाइडरमैन को मार सके। और मैट मर्डॉक और किंगपिन दोनों ही एमसीयू में आ चुके हैं, तो हमें डेयरडेविल प्लस स्पाइडरमैन वर्सेस किंगपिन भी देखने को मिल सकता है। प्लस अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऐसा सुनने में आया था कि टॉम हॉलैंड ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो पीटर को येलिना से मिलते हुए देखना चाहता है, जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई थी इस एपिसोड को लेकर। पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे फाइगी साहब, पर आप जो भी लाओगे तगड़ा लाना, क्योंकि किंगपिन को अब एमसीयू में देखना हम सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, अब फाइनली केट बिशप सेट हो चुकी है आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने के लिए, तो इसके कैमियोस के लिए भी रेडी रहो और कुछ टाइम बाद यंग एवेंजर्स का नाम भी हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तो ब्रेस योरसेल्व्स। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई आज की, पर ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताओ। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो फटाफट नीचे जाकर कमेंट कर दो और अगर कुछ रह गया मुझसे तो वो भी शेयर करो। इस एपिसोड को लेकर आपके जो भी थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट करो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे मार्वल फैंस के साथ। इसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाला घंटा भी बजाओ। फिर इतना कर अगर मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.